डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ सिन्हा और आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लेंगे। हम पढ़ेंगे कि आखिर थर्मोडायनामिक्स क्या है, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, सराउंडिंग बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होता है, थर्मोडायनामिक साइकिल्स क्या होते हैं, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। तो मोर और लेस हम लोग जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं थर्मोडायनामिक्स के, वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स बेसिकली? तो इट इज अ क्लासिकल और मैक्रोस्कोपिक साइंस that studies various energy interactions, notably heat and mass transfer. यानी हम मैक्रोस्कोपिक साइंस की बात कर रहे हैं जो कि एनर्जी इंटरेक्शंस करवाता है, नोटेबली हीट एंड मास, हीट एंड वर्क ट्रांसफर with matter which bring about changes in the macroscopic properties of a substance, जिनको कि हम सिस्टम बोल रहे हैं, that are perceptible and measurable। यानी हम बात कर रहे हैं कि भाई थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा विषय है साइंस का जो कि किसी भी सब्सटेंस जिसको कि हम आगे जाके थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलेंगे, उसके अक्रॉस में हीट एंड वर्क ट्रांसफर, साथ साथ मास ट्रांसफर, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और अगर ऐसे सब्सटेंस कोई ऐसा कोई ट्रांसफर होता है जिसके वजह से सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं जो कि परसेप्टेबल यानी दिखा जाता है और मेजरेबल यानी मेजर किया जाता है, तो उसको उस विषय को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये स्टीफन हॉकिंस द्वारा डिफाइन किया गया। अदरवाइज हम बात करते हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, जिनको कि हम फिर से बात कर रहे हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स बोलेंगे हम, कि किसी भी सिस्टम यानी किसी भी सब्सटेंस पे अगर हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कराते हैं, उसकी वजह से उस सिस्टम के अंदर के जो भी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी या डेंसिटी, उनमें जो भी परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास साइंस है, उसको हम थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं और उन सब्सटेंसेस को हम थर्मोडायनामिक सिस्टम्स भी कहेंगे। और बेसिकली देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स में ही दो शब्द होते हैं, एक तो थर्मो और एक डायनामिक्स। थर्मो जो वर्ड आता है वो थर्मल से आता है यानी हीट से, और डायनामिक्स जो आता है दैट इज साइंस ऑफ मोशन। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली एक थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ डिफाइंड रीजन। हम बहुत बात कर रहे हैं कि इट इज अ डिफाइंड रीजन और मास इन स्पेस हैविंग आइदर एनर्जी और मास इंटरेक्शन, और बोथ, यानी या एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है या मास इंटरेक्शन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, विद इट्स इमीडिएट सराउंडिंग एंड इज अंडर प्रेजेंट अटेंशन एंड स्टडी। तो एक ऐसा रीजन है डिफाइंड जिसका मास भी होगा, जो कि आइदर एनर्जी और मास इंटरेक्शन करता है अपने अड़ोस पड़ोस से यानी आस पड़ोस यानी दूसरे सिस्टम के साथ करता हूँ, और जो कि हमारे इमीडिएट अटेंशन और स्टडी फोकस में है। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के पास एक डिफाइंड बाउंड्री होती है जिसको हम थर्मोडायनामिक बाउंड्री बोलते हैं, और जिसको हम सिस्टम बाउंड्री भी बोलते हैं। और वो सिस्टम बाउंड्री आपका रियल भी होता है या वर्चुअल होता है यानी इमेजिनरी होता है, और यही बाउंड्री जो होता है सिस्टम को उसके सराउंडिंग से अलग करता है। ये बाउंड्री फर्दर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ फिक्स्ड बाउंड्री और मूविंग बाउंड्री। तो अगर ये सिस्टम है, इसके आसपास जो भी है, उसके बाहर, उसके बाउंड्रीज के बाहर जो भी इलाका है, अगर दूसरा सिस्टम भी हो जिसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। तो ये एक फिजिकल बाउंड्री है, एक इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकता है। तो बाउंड्री आपका वर्चुअल हो सकता है, बाउंड्री आपका रियल हो सकता है। अगर रियल बाउंड्री हो तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री हो सकता है, डायथर्मल बाउंड्री हो सकता है। एडियाबैटिक बाउंड्री वो होता है जिसके अक्रॉस में हीट फ्लो नहीं हो सकता है। डायथर्मल बाउंड्री आपका वो है जिसके अक्रॉस में नॉर्मल हीट ट्रांसफर हो सकता है। फर्दरमोर अगर रियल बाउंड्री भी है तो वो फिक्स्ड बाउंड्री भी हो सकती है या मूविंग बाउंड्री भी हो सकती है। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसके अंदर हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में एक गैस का चार्ज ले सकते हैं, एयर और गैस का मिक्सचर हो सकता है। जैसे जैसे ये पिस्टन आपका आगे पीछे होगा उसी तरीके से गैस का मूवमेंट भी होगा। इस केस में देखें कि दोनों वाल्व्स, जो इनलेट आउटलेट वाल्व्स, हमने बंद कर रखा है सिलेंडर के अंदर। तो ऐसे केसेस में हम बात कर सकते हैं कि जो सिस्टम है थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसके अंदर डेफिनेट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी जो भी हो सकता है। ऐसे केस में ये जो है आपका, इसका पिस्टन एक तरफ से मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली एक मूविंग बाउंड्री है, और एक तरफ से इसका वॉल है, दोनों आपके वाल्व्स क्लोज है तो एक फिक्स्ड बाउंड्री और रियल बाउंड्री है।
और अगर वर्चुअल बाउंड्री की बात करें इसी पिस्टन सिलेंडर में, जिस समय ये आपका चार्ज को लेगा, फ्रेश चार्ज यानी फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर को लेगा, तो उसमें जहाँ से भी आता है, तो वो जो बाउंड्री और धीरे-धीरे ये अंदर भरता जाता है, तो उस केस में हम एकदम से ये नहीं कह सकते यहाँ बाउंड्री है लोकेशन या यहाँ बाउंड्री है या लोकेशन, तो वो वर्चुअल बाउंड्री कहा जाता है। वो हमारे अपने हिसाब से, कम्फर्ट के हिसाब से हम उसके बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। नाउ दिस इज़ अनदर थिंग। तो वी हैव अ वर्चुअल बाउंड्री, we have a fixed boundary or real boundary. Now, अब हम बात करते हैं सराउंडिंग्स की। तो व्हाट इज बेसिकली अ थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग? ये थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग भी एक डिफाइंड रीजन होगा किसी भी स्पेस में, अ डिफाइंड रीजन इन स्पेस अंडर आवर प्रेजेंट स्टडी इन विच द थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज एनर्जी एंड मास इंटरेक्शंस। इट कैन बी अनदर डिफाइंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो आसानी और एक यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स होता है, सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम टाइप्स जो हमारे पास है, ये ओपन सिस्टम भी हो सकता है। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज बोथ एनर्जी एंड मास इंटरेक्शंस विद इट्स सराउंडिंग्स, जो कि मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं। अगर हम किसी एयर टरबाइन की बात करें, स्टीम टरबाइन की बात करें, एयर नोजल की बात करें, स्टीम नोजल की बात करें, डिफ्यूजर्स की बात करें, किसी भी कंप्रेसर्स की बात करें, किसी भी तरीके के हम जनरेटर्स की बात करें, तो कोई भी आपके पास होता, आपके पास फैंस की बात करें हम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स की बात करें ओपन, तो मोस्टली जो आपका रियल लाइफ में जो भी काम करता है, जिसमें कि एनर्जी इंटरेक्शंस भी होता है, मास इंटरेक्शंस भी होते हैं, तो उसमें वो जो है हमारे पास है, वो अपना ओपन सिस्टम होता है। अब देखिएगा इसमें डी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, मास चेंज डेफिनेटली होगा आपके पास। सो दिस इज बेसिकली एन ओपन सिस्टम। अब अगर बात करें क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि सिर्फ आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा बिना मास ट्रांसफर किए, यानी उसके अंदर का जो एनर्जी, जो मास चेंज होगा वो होगा ही नहीं। तो डी एम इज इक्वल टू चेंज इन मास इज इक्वल टू जीरो। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लिया जाए उसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अगर दोनों वेल्व्स बंद हो और कंप्रेशन हो रहा हो, तो अंदर ही अंदर जो है आपका सिस्टम भले ही मूव कर रहा हो, मतलब इनसाइड द बाउंड्रीज इटसेल्फ, लेकिन उसमें कोई मास का इंटरेक्शन नहीं है। ये एक केस हो सकता है। दूसरा बम कैलोरीमीटर का भी हम केस ले सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। व्हाट इज बेसिकली एन आइसोलेटेड सिस्टम? तो एक आइसोलेटेड सिस्टम इज वन which exchanges neither energy nor matter with any other system or with the environment। ना तो इसको कोई लेना देना है अपने अड़ोस पड़ोस से, दूसरे किसी सिस्टम से, ना इसके अंदर ना इससे बाहर, ना तो कोई एनर्जी आएगी ना कोई एनर्जी जाएगी, ना मास आएगा ना मास बाहर जाएगा। ऐसा है सिस्टम। इसका बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लिया जाए, थर्मोस फ्लास्क या डेवर्स फ्लास्क बोला जाता था, या यूनिवर्स की बात करते हैं। इसमें खास नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो कि अंडर कंप्लीट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसको भी हम एक आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई जब कोई सिस्टम एक ऐसे कंडीशन पे आ जाए कि ना तो उसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो सराउंडिंग के साथ, ना उसमें कोई प्रेशर डिफरेंस हो सराउंडिंग के साथ, और ना ही उसमें कोई केमिकल इम्बैलेंस हो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो वो सिस्टम जो है आपका एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि भाई व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम हैज नॉट अंडरगॉन any spontaneous change in any of its macroscopic properties, it is said to be in a state of thermodynamic equilibrium condition। तो उस कंडीशन वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, यानी नो प्रेशर इम्बैलेंस अक्रॉस द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, no chemical equilibrium, no spontaneous change in chemical diffusion or solution making, and it is in thermal equilibrium, यानी no temperature gradient anywhere across the system boundaries or within the system। जब ये तीनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, तब किसी सिस्टम को हम कहते हैं कंप्लीट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। और अगर कोई सिस्टम ऐसी कंडीशन पे आ जाए कि भाई वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुका है, तो वो डेफिनेटली एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके पास ना तो प्रेशर इम्बैलेंस होता है, कोई वर्क वो कर नहीं सकता, कोई फोर्स डिफरेंस है ही नहीं, ना उसमें कोई केमिकल इम्बैलेंस है भाई, वो को ना सॉल्यूशन डिफ्यूजन करा सकता है, ना कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट है जिसके वजह से उसके मॉलिक्यूलर कोई आपका एनर्जी चेंज होगा, कोई इंटरनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा जिसकी वजह से कोई मोशन हो सकता है। तो ये ना तो कोई मास चेंज ना एनर्जी चेंज, ऐसे सिस्टम को हमें कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। नाउ हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं भाई एक थर्मोडायनामिक हम स्टेट की बात करें। लेट्स टॉक ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट।
What is basically a thermodynamic state? A thermodynamic state is a condition in which a system can be identified by means of its properties under the given region or in space. एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी पोजीशन जिसको जो कि हमारी निगरानी में हो रही हो, परसीवेबल है, मेजरेबल है और जिसके प्रॉपर्टीज की वजह से हम उसकी पहचान कर सकें। यानी किसी भी एक समय अगर किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम कोई गैस हो, कोई केमिकल हो, एयर फ्यूल मिक्सचर हो, क्रूड ऑयल हो, जो कि हमारे सर्वेलेंस में, हमारे कंट्रोल में है और हम उसके प्रॉपर्टीज के द्वारा उसकी कंडीशन को पहचान सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम थर्मोडायनामिक स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम at a certain point in space and time has certain measurable and perceivable macro properties like pressure, temperature, density, entropy, enthalpy. आगे हम पढ़ेंगे भैया स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, वॉल्यूम भी हो सकता है आपके पास। देयर आर वेरी मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस, इंटरनल एनर्जी। तो a thermodynamic state is represented by a point on any kind of dimension like this. ये आपका एक प्रेशर वॉल्यूम आपका स्पेस भी हो सकता है जिसमें एक ये पहला स्टेट है, ये आपका एक्सपेंड करके दूसरे स्टेट में आ गया जिसमें कि पहले कंडीशन में इसका प्रेशर हो सकता है P1 था, वॉल्यूम आपका V1 था, ये आपका एक्सपेंड करके आ गया जिसमें आपका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया आपका V2। तो ये जो कंडीशंस हैं जिसमें कि हम आपका V1 जो कि हम प्रेशर वॉल्यूम या प्रेशर टेम्परेचर या एंथैल्पी टेम्परेचर या एंथैल्पी एंट्रोपी के द्वारा अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टेट को हम पहचाने तो उसको एक थर्मोडायनेमिक स्टेट कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। The characteristics by virtue of which the thermodynamic state of a system can be defined at a given instant of time and space. वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके द्वारा किसी स्टेट की पहचान हो सके किसी सिस्टम की, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेंसिटी एटसेट्रा। तो किसी भी एक टाइम में किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कुछ तो पहचान होगी ना। वो जो पहचान होती है जिस कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा उसको हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे उसका प्रेशर हो सकता है, जैसे उसका वॉल्यूम हो सकता है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम पर यूनिट मास, उसका टेम्परेचर हो सकता है, उसकी टोटल एनर्जी यानी एंथैल्पी हो सकती है, उसकी एंट्रोपी हो सकती है यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसकी डेंसिटी हो सकती है ना। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी दो तरीके हो सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम द प्रॉपर्टीज विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे उसका प्रेशर हो गया, जैसे उसका टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई। कुछ लोग डेंसिटी को बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इनको एक्सटेंसिव में रखा जाए कि इंटेंसिव में रखा जाए, लेकिन ये जानिए कि डेंसिटी को मोस्टली हम एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही मानेंगे। अच्छा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं जो कि टोटली ऑब्वियसली मास चेंज होगा तो प्रॉपर्टी में वेरी करेगा। जैसे टोटल एनर्जी यानी एंथैल्पी है, एंट्रोपी है आपके पास, वॉल्यूम है, तो ये मास डिपेंडेंस होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम वॉल्यूम पर यूनिट मास करें, एंथैल्पी पर यूनिट मास करें, एंट्रोपी पर यूनिट मास करें तो क्या हो जाते हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, और ये सारे के सारे फिर आपका आ जाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। क्लियर? बहुत आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना तो मैं इसको दोबारा आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपका तब होता है, इट ऑकर्स व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन स्टेट और एज एन एनर्जी ट्रांसफर एट ए स्टेडी स्टेट। जब भी आपके सिस्टम के कोई भी चेंज होगा उसके स्टेट में, और वो स्टेट चेंज किस लिए होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होंगी। वो एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से हो सकता है, खास करके मास ट्रांसफ़र की तरफ भी हो सकता है एट अ स्टेडी स्टेट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्टेडी स्टेट यानी मेजरेबल स्टेट। अब ये दो तरह के हो सकता है, ये एक नॉन फ्लो प्रोसेस हो सकता है, ये एक फ्लो प्रोसेस हो सकता है। नॉन फ्लो प्रोसेस बेसिकली क्लोज्ड सिस्टम्स के लिए होता है, जिसमें कि किसी सब्सटेंस को आप किसी क्लोज सिलेंडर में हीट कर रहे हो, जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर, या आपका ओपन सिस्टम हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स थर्मोडायनामिक सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम्स। जैसे कोई फ्लो हो रहा है आपका नोजल के अक्रॉस में, टरबाइन के अक्रॉस में हो सकता है, किसी फैन के अक्रॉस में हो सकता है, या ओपन सिलेंडर के अक्रॉस हो सकता है। अब फ्लो प्रोसेस भी आपके दो तरीके हो सकते हैं, स्टेडी फ्लो प्रोसेस हो सकता है, नॉन स्टेडी फ्लो प्रोसेस या वेरिएबल प्रोसेस हो सकता है।
कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा समझाता हूँ कि ये जो फ्लो प्रोसेस है बेसिकली ये ओपन सिस्टम्स के लिए होते हैं, और ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस में भी हो सकता है, नॉन स्टेडी या वेरिएबल प्रोसेस में हो सकता है। तो बेसिकली हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, नॉन फ्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, फ्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। फ्लो प्रोसेस में हम फिर से जा रहे हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस, जिसको एस ही बोला जाता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के द्वारा इसको हम डिफाइन करते हैं। ये दूसरा होता है आपके पास वेरिएबल फ्लो प्रोसेसेस होते हैं। स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस आपके वो होते हैं, स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस आपके वो होते हैं जो कि आपके जिसमें कि आपके जो उनके कंट्रोल वॉल्यूम्स हम लोग बोलते हैं और कंट्रोल सरफेसेस बोलते हैं। तो कंट्रोल सरफेसेस के अक्रॉस में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एंड एनर्जी आर कांस्टेंट। हम इसको आगे ज़रूर लेंगे, आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर लेंगे कंट्रोल सरफेसेस और कंट्रोल वॉल्यूम्स। तो अभी के लिए ये समझिए कि हम बात कर रहे हैं नोजल डिफ्यूजर्स की, टरबाइन कंप्रेसर्स की बात कर रहे हैं, हम थ्रॉटलिंग वाल्व्स की बात कर सकते हैं हम, यू नो। और वेरिएबल फ्लो प्रोसेसेस वो होते हैं कि भाई जिसमें कि हम कंट्रोल वॉल्यूम के अक्रॉस में, जिसके ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वी कैन से दैट द इनलेट एंड आउटलेट चेंजेस इन एनर्जी एंड मास फ्लो रेट्स आर कांस्टेंट। जैसे कोई हम किसी सिलेंडर को भर रहे हैं ना, या इवैक्यूएट कर रहे हैं हम किसी गैस सिलेंडर को, या किसी टैंक को हम डिस्चार्ज या चार्ज कर रहे हो। अब कंट्रोल वॉल्यूम क्या है इसको देख लेते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये एक ओपन सिस्टम है, ऑब्वियसली ये ओपन सिस्टम है, ये एक टर्बाइन हो सकता है, कंप्रेसर हो सकता है, इसकी बाउंड्रीज है, ये रियल बाउंड्रीज है ऑब्वियसली। लेकिन ये क्योंकि एक ओपन सिस्टम है तो वी हैव कंसंट्रेटेड आवर स्टडीज लेट्स से अक्रॉस दीज टू बाउंड्रीज। इनको हम लोगों ने जो है इन दोनों जगहों के बीच में हम इस सिस्टम को समझ रहे हैं। तो इस इन दोनों जो इनलेट और एग्जिट जो हमारे बाउंड्रीज हमने खींच दिया है, इन्हीं के अक्रॉस में एनर्जी फ्लोज, या इन ऐसे भी हम देख सकते थे कि हम यहाँ पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं भाई वी हैव एन एयर प्रोसेस इन, तो मास एनर्जी लेके आ रहा है और ये मास एनर्जी लेके यहाँ से जा रहा है। तो बेसिकली ये जो ऐसा सिस्टम है, ऐसा ओपन सिस्टम है जिसके हम सरफेसेस को कंट्रोल करते हैं। ओके, हो सकता है ये आपका 500 मीटर का कोई फ्लो सिस्टम हो, उसमें से हमने हो सकता है 5 मीटर के सिस्टम को, 5 मीटर के इलाके को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है। हम वी आर स्टडिंग द इनलेट एंड आउटलेट प्रोसेस, वी आर स्टडिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एनर्जी एंड मास, वॉल्यूम। तो ऐसे केस में हमारे पास जो सिस्टम के अंदर का वॉल्यूम होता है उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं, और जो सरफेसेस होते हैं विच आर अंडर आवर कंट्रोल उसको हम कंट्रोल सरफेसेस कहते हैं। तो इसमें हीट एंड वर्क ट्रांसफर डेफिनेटली होता है। और हम फिर इसको देखते हैं भाई वेदर इट इज़ अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस और वेदर इट्स अ वेरिएबल फ्लो प्रोसेस। करेक्ट। अब आते हैं, हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल्स की। तो a series of changes in the macroscopic properties of the thermodynamic system carried out in such a manner that the final state is identical to the initial। यानी हम इस तरीके से किसी चेंज को ला रहे हैं, किसी सिस्टम के चेंज को हम इस तरीके से ला रहे हैं कि भाई एक प्रोसेस जो है आपका ऐसा कैरी किया गया कि लेट से P1 V1 या T1 के से चेंज लाते लाते ये P2 V2 T2 पे आया है, और फिर इस स्टेट से हम दोबारा एक ऐसा प्रोसेस लेके जाते हैं कि भाई फाइनल स्टेट उसका फिर से P1 V1 T1 आपका आ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस ये है, ये भी एक केस है पीवी वॉल्यूम पे, पीवी प्लेन पे, ये एक और केस है। नाउ दिस मे बी अ जनरलाइज्ड केस, दिस मे बी अ रियल प्रोसेस जिसको हम आगे बोलेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट मे बी इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ये जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें आप देखिएगा कि जो चेंज है फ्रॉम द फाइनल टू द from the initial to the final, and again from the state 2, that is the next state to back to one initial, इस प्रोसेस में छोटे 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 कई सारे स्टेप्स हमने लिए हैं, और ऑल दिस स्टेप्स आर मेजरेबल। यानी हम ये कह सकते हैं इफ दिस इज प्रेशर P1 then this point we are having P1, let's say, and this because this is the pressure is changing, so we can say we have a change dp. Now this dp, yeah, we can say that P1 minus del P1, तो this is measurable, ये small change is measurable, this small change is measurable। और अगर इस प्रोसेस को हम इस तरीके से करते हैं कि द चेंज विच ब्रॉट द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P1 माइनस डेल P, इट कैन बी रिवर्सिबल बैक टू P1। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, इट्स अ कंट्रोल्ड रिवर्सिबल इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस। तो क्या होता है कि जब हम किसी थर्मोडायनामिक साइकिल की बात करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती है, एक तो रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक साइकिल और एक इरिवर्सिबल साइकिल।
अगर रिवर्सिबल साइकिल हुआ जैसा कि ये है, तो इस केस में आपके क्या चेंजेस होते हैं? इस स्टेट में, इस आपके प्रोसेस में चेंज हो गया आपका P2 माइनस P1, और इस केस में आपका हो गया आपका फिर से P1 माइनस P2। तो नेट चेंज आपका क्या हो गया? द नेट चेंज इन प्रॉपर्टी इज जीरो। P2 minus P1 plus P1 minus P2 काट कूट के आपका जीरो ही आएगा। सो व्हाट वी से दैट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द cyclic change in the properties of a system, PR है ये, it can be pressure, it can be volume, it can be temperature, is equal to zero. On the other hand, if it is a reversible process like this, the change may or may not be zero. देन हम लोग बात कर चुके हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की। हम बात कर चुके हैं कि व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम डज नॉट अंडरगो एनी स्पॉन्टेनियस चेंज इन एनी ऑफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऐसे केस में किसी सिस्टम को तीन अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजरना पड़ता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ऐसा कंडीशन जिसमें कि कोई प्रेशर इंबैलेंस नहीं हो रहा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, कोई आपका फोर्स, एडिशनल फोर्स नहीं लग रहा है ना सिस्टम की तरफ से ना बाहर की तरफ से सिस्टम पे। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई स्पॉन्टेनियस आपका केमिकल डिफ्यूजन या सॉल्यूशन नहीं बन रहा है ताकि सिस्टम के अंदर या बाहर से कोई आपके पास इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी चेंजेस में कोई फर्क आ रहा है। और तीसरा क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम, देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कोई टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग बीच में कोई मूवमेंट होगा। सो व्हेन अ सिस्टम possesses all these three categories of equilibrium at the same time, then we say it is under complete thermodynamic equilibrium condition। और इस केस में हम सिस्टम को कहते हैं भैया ये जो है आपका चला गया है एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह। अब बात करते हैं क्वासिस्टैटिक। क्वासिस्टैटिक को हम अगले वीडियो में फिर से लेंगे। फॉर द टाइम लेट अस अंडरस्टैंड क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या है कि भाई अगर किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट इट इज infinitesimally slow and all the intermediate states between the initial and final are reversible such that the departure of the state of the system from the thermodynamic equilibrium condition be infinitely small, then it is called a quasi-static process। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियोस में और डिटेल्ड में इस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस को लेके चलूँगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी हिम्मत इस तरह से बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।